यो वीव्स, कैसे हो तुम सब। तुम लोगों को तो पता होगा कि एनिमे में एक मेन प्रोटैगनिस्ट होता है और कुछ साइड कैरेक्टर्स होते हैं जो हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट की स्टोरी को बूस्ट करने का काम करते हैं, और कुछ साइड कैरेक्टर तो ऐसे होते हैं जिन्हें फैंस मेन प्रोटैगनिस्ट से भी ज्यादा चाहते हैं। देयर आर थाउजेंड ऑफ एनिमेज, इसलिए इस लिस्ट में सिर्फ 10 को स्पॉट करना काफी मुश्किल है। एंड जस्ट एज अ रूल ड्यूटेरागोनिस्ट इस लिस्ट में नहीं होंगे। दैट इंक्लूड्स ऑल टाइम कैरेक्टर्स लाइक वेजिटा ड्रैगन बॉल से और सास्के नारुतो से। इसके अलावा हमारी टीम वन पीस फैन से भी माफी मांगना चाहेगी क्योंकि जोरो, सांजी और बाकी स्ट्रॉ हेड्स भी यहाँ पे नहीं होंगे क्योंकि वो ल्यूफी जैसे ही मेन कैरेक्टर है। एंड ऑनेस्टली इट वुड नॉट बी फेयर टू द रेस्ट ऑफ दिस लिस्ट। तो स्टार्ट करते हैं सातोरू गोजो ऑफ जुजुत्सु काइसन, द न्यूएस्ट कैरेक्टर ऑन दिस लिस्ट। जुजुत्सु काइसन ने 2018 में अपने पहले सीजन की शुरुआत के साथ एनिमे वर्ल्ड में तूफान ला दिया था। सातोरू गोजो स्टोरी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है। उसकी नीली आंखें और ओवर पावर टेक्निक, साथ ही उसके मजाकिया और ना समझ उसकी पर्सनैलिटी ने उसे एनिमे में मोस्ट लवेबल कैरेक्टर में से एक बना दिया है। और ये शायद मुझे कहने की जरूरत नहीं कि वो जिससे भी लड़ता है उसे उसकी औकात दिखा देता है। अगला है सोतो टोडोरोकी फ्रॉम माई हीरो अकेडमिया, नंबर 2 हीरो जो कि अब नंबर 1 है, एंडेवर का बेटा है। टोडोरोकी का पर्सनैलिटी शांत, अलूफ और ठंडा है। वो सीरीज के प्रोटैगनिस्ट इजुको मिडोरिया और कासुकी बाकुगो के साथ क्लास 1A का स्टूडेंट भी है। गिफ्टेड टू द ड्यूअल कर्क, हाफ कोल्ड हाफ हॉट, वो अपनी बॉडी के लेफ्ट साइड से फायर और राइट साइड से बर्फ को कंट्रोल करने में सक्षम है। नेक्स्ट केनपाची जाराकी फ्रॉम ब्लीच। केनपाची गोटे 13 में 11th डिवीजन का कैप्टन है और सीरीज के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर में से एक है। केनपाची को फाइट पसंद है और वो एक्चुअल में अपनी फुल पावर को दबा कर रखता है ताकि लड़ाई में लंबे समय तक चले। उसकी बानकाई कॉम्बैट की इच्छा की नकल करता है, खुद को अनरियल स्ट्रेंथ और फाइट के लिए और स्ट्रॉन्गर लस्ट के साथ एक फुल लीडर डीमन में बदल देता है। अगर आप शो के बारे में ज्यादा नहीं जानते तो केनपाची के डिजाइन और कॉम्बैट के लिए ओवरऑल लव आपको ये सोचने में मजबूर कर देगा कि वो एक विलन है। नेक्स्ट है रॉय मस्टंग फ्रॉम फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड। कर्नल मस्टंग सीरीज के प्रोटैगनिस्ट एडवर्ड एल्ड्रिच के सुपीरियर ऑफिसर एंड मेंटोर है। फ्लेम अल्केमिस्ट के रूप में जाना जाने वाला मस्टंग अपने विशेष रूप से बनाए गए ग्लव्स के साथ किमिया का यूज करके अपनी उंगलियों को चटकाकर पावरफुल फ्लेम्स पैदा कर सकता है। हालांकि वो बहुत कोल्ड और अहंकारी पर्सनैलिटी दिखाता है, बट ही इज फार फ्रॉम इट। वो अपने सबऑर्डिनेट्स और हर उस बंदे की बहुत परवाह करता है जो उसके साथ लड़ने को तैयार है, और खासकर उन लोगों की जो अपने रक्षा नहीं कर सकते। नेक्स्ट फ्यूचर ट्रंक्स फ्रॉम ड्रैगन बॉल जी। फ्यूचर ट्रंक्स ने तब धूम मचा दी जब उसे ड्रैगन बॉल जी में इंट्रोड्यूस किया गया। रिबिल्ड फ्रीजा और किन कोल्ड गोकू से बदला लेने के लिए अर्थ पर वापस आने के बाद ट्रंक्स अपीयर होता है और उन्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। सुपर सैयन बनने के बाद ट्रंक्स फ्रीजा को 10 लाख टुकड़ों में काटता है और फिर किंग कोल्ड को शर्मिंदा करता है। हालांकि ट्रंक्स वेजिटा और बुल्मा का बेटा है, फ्यूचर ट्रंक्स उस फ्यूचर से आता है जिसे एंड्रॉइड 17 एंड 18 ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। यही रीजन है कि वो गोकू और सबको वार्निंग देने के लिए वापस आता है और वो सेल के साथ उनकी लड़ाई में भी उनकी हेल्प करता है। नेक्स्ट है गोल्डी रोजर फ्रॉम वन पीस। गोल्डी रोजर वन पीस में द किंग ऑफ पायरेट्स है। रोजर ने सीरीज के इवेंट्स में पहले ग्रैंड लाइन को कॉन्कर किया और इसका इफेक्ट अभी भी पूरे वर्ल्ड में महसूस किया जाता है। तीनों टाइप की हाकी को ध्यान में रखते हुए रोजर अनडाउटली पूरी सीरीज में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर में से एक है और ल्यूफी के भाई एस के फादर भी है। ल्यूफी की आइकॉनिक स्ट्रॉ हेड का पता भी उसी से लगाया जा सकता है क्योंकि रोजर ने हेड सैंक्स को दिया था और सैंक्स ने स्टोरी स्टार्टिंग में ल्यूफी को। नेक्स्ट है लेवाई एकरमैन फ्रॉम अटैक ऑन टाइटन। लेवाई की लंबाई सिर्फ 5.2 है, लेकिन वो अटैक ऑन टाइटन में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है और इसमें टाइटन शिफ्टर भी शामिल है। वो पूरी तरह से साफ सुथरा सन की है। शायद ये इस फैक्ट ड्यू है कि स्काउट्स में शामिल होने से पहले वो अंडरग्राउंड में बड़ा हुआ था, लेकिन वो भी इस लिस्ट के कई दूसरे कैरेक्टर की तरह एक कोल्ड एंड इमोशनलेस पर्सनैलिटी शो करता है, जबकि असल में वो अपने साथियों की बहुत परवाह करता है। मिकासा एक एकरमैन होने के नाते एकमात्र ऐसी व्यक्ति है जो लेवाई की स्पीड और ताकत का मुकाबला कर सकती है। वो
लिटरली इतना ओवर पावर्ड है कि क्रिएटर हाजिमे इसामाया को सीरीज के अर्ली पार्ट के एक गुड पोर्शन के लिए उसे साइड करना पड़ा। इसके अलावा कमांडर एरविन के साथ उसके रिलेशंस उन्हें शो में सबसे अच्छी और मोस्ट कंपाइलिंग डुओस में से एक बनाता है। अगले है जिराया फ्रॉम नारुतो। द टेल ऑफ जिराया गैलेंट 3 लेजेंडरी सेनिन्स में से एक है। ही इज आल्सो बिकम नारुतोज न्यू सेंसे, जिसने उसे सेज मोड और रासेंगन की पावर यूज करनी सिखाई और नारुतो की एबिलिटीज को काफी बढ़ाया। जिराया हिडन इन द रेन विलेज में घुसपैठ और उसके बाद पेन के साथ उनके फाइट नारुतो शिपुडिन में सबसे अच्छी और इमोशनली इंटेंस फाइट में से एक है। जिराया का नारुतो के साथ रिलेशन सो इनक्रेडिबल एंड वेरी डीप है और जिराया नारुतो के फादर मिनाटो यानी 4th होकागे के टीचर भी थे। अगले है व्हाइट बियर्ड फ्रॉम वन पीस, द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। टाइम स्किप के बाद होने वाले फ्लैशबैक को शामिल ना करते हुए व्हाइट बियर्ड के पास ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं है, लेकिन मरीनफोर्ड आर्क की लड़ाई के दौरान उनकी प्रेजेंस अनडाउटली सभी लोगों ने महसूस की। अपनी बढ़ती उम्र और गिरते हुए हेल्थ के बावजूद व्हाइट बियर्ड पावर में अनपैरेलल्ड है और उनसे सभी लोग डरते हैं। ल्यूफी कभी भी मिन्सिस वर्ड का यूज नहीं करता और दूसरों की स्टेटस या रेपुटेशन की परवाह नहीं करता है। इससे व्हाइट बियर्ड लूफी को प्राइमरी फोकस बनाते हैं क्योंकि व्हाइट बियर्ड का क्रू हर कीमत पर उसको प्रोटेक्ट करता है। अगला बंदा वो है नारुतो में से जिसे हर कोई पसंद करता है और देखते ही सलूट मारता है, इताची उचिया फ्रॉम नारुतो। इस बंदे की स्टोरी जानने के बाद हर नारुतो फैन इसे सॉरी बोलता है। जब इताची को फैंस पहले देखते हैं तो रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, लोड़ा ये जहाँ दिख जाता है ना मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई। और जब मरने के बाद उसकी स्टोरी पता चलती है तो कुछ ऐसा, भाई मुझे माफ कर दो। इस बंदे ने सिर्फ विलेज को बचाने के चक्कर में अपने पूरे क्लैन, लव वंस और अपने पेरेंट्स तक को सैक्रिफाइस कर दिया। अगर कभी भी एनीमे वर्ल्ड में सैक्रिफाइस का नाम आएगा तो उसमें इताची का नाम सबसे ऊपर आएगा और ये सब उसने सिर्फ 13 साल की उम्र में करा था। आप खुद सोचो उस बंदे के दिल पे क्या बीती होगी। और जब वो अपने पेरेंट्स को मारने के लिए अपने पेरेंट्स के पास पहुंचता है तो उसके पेरेंट्स रेडी रहते हैं मरने के लिए और कहते हैं कि बस वो अपने छोटे भाई सास्के का ध्यान रखे और तुमने जो भी रास्ता चुना हमें फिर भी तुम पर नाज है। और भाई मैं सच बता रहा हूँ, मैं ये सब देख के खुद के आंसू कैसे रोक रहा था मुझे ही पता है और मेरी तरह कितने रोके होंगे। वैसे साइड कैरेक्टर्स की बात आए तो अभी बहुत से साइड कैरेक्टर्स रह रहे हैं जैसे सैंक्स, गारा, ओडेन, एस, एरविन, पर इनको एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है। तो वीडियो करते हैं यहाँ खत्म। अगर तुम्हें और साइड कैरेक्टर्स की वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कर रखा है तो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा ओताकू।